हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। ये हमारा 17th पार्ट है, मतलब 17वां भाग है। एल सीरीज़ के नाम से ये कोर्स चल रहा है। ये जो क्वेश्चन ये करा रही हूँ, ये आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध है। ये 10,000 प्रश्नों की सीरीज़ में आपको 2,000 करंट अफेयर्स के निःशुल्क दिए जाएंगे। मतलब टोटल लगभग 12,000 प्रश्नों का ये पैकेज है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो भी लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। किस तरह के प्रश्न हैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ लगातार। जो नहीं ले सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए वीडियो में भी देख सकते हैं। बाकी इसका प्राइस ज़्यादा नहीं रखा गया। 800 समथिंग पेजेस हैं, तो हमने जो कॉपी का चार्ज आया है 1399 रुपये इसका चार्ज है। बाइंडिंग होंगी, 2 फाइल बाइंडिंग होंगी। एक आपको स्टेपलर के साथ मिलेगी। 3 बुकलेट का ये पैकेज है और साथ में आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पर हम इसकी तैयारी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक हर साल एक आउटलुक रिपोर्ट आती है कि कैसे क्या जीडीपी दर होने वाली है, क्या भारत की वृद्धि दर होने वाली है। तो ये इस सब के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है। तो वर्ल्ड रिपोर्ट इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है? वो आईएमएफ जारी करता है। कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। इसको विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट बोलते हैं। आईएमएफ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ है आईएमएफ का? तो आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। किसके तहत? ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत स्थापना हुई थी। और भारत आईएमएफ का सदस्य बना था 27 दिसंबर 1945 को। भारत आईएमएफ का सदस्य कब बना था? 27 दिसंबर 1945 को भारत आईएमएफ का सदस्य बना था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है? वैश्विक मुद्रास्फीति कितनी अनुमानित है? तो वैश्विक मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं, नॉट जीडीपी। वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के 2024 में जो वैश्विक मुद्रास्फीति रहेगी वो रहेगी 5.8। कितनी रहेगी? वैश्विक मौद्रिक स्फीति कितनी रहेगी? 5.8% रहेगी। और मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति दर का सीधा संबंध होता है। जो सामान्यतः जो देश अधिक गति से मुद्राएं छापते हैं वहाँ महंगाई अधिक हो जाती है, और जहाँ मुद्रा कम गति से छपती है वहाँ महंगाई क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी। अगर किसी मुद्रा की छपाई कम हो रही है और कीमत वस्तुओं की बढ़ रही है तो वो स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। 2024 में मुद्रास्फीति कितनी अनुमानित है? 5.8%। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी है? ये हो गई मुद्रास्फीति की बात, और अब काय की बात हो रही है? भारत की जीडीपी की। तो वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी। मुद्रास्फीति कितनी रहेगी? 5.8%। और भारत की जीडीपी वृद्धि किसी एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन मूल्य होता है वो उस जीडीपी के अंतर्गत आता है। सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार जो आने वाला समय है उसमें जीडीपी वृद्धि कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी। इसको याद कर लेना। अगला है, आईएमएफ के बारे में बताइए। आईएमएफ के बारे में हमको पढ़ना है। आईएमएफ के बारे में क्या क्या सही होगा ये आपको बताना है। देखो, आईएमएफ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी।
कहाँ पे हुई थी? ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी और इसने विधिवत काम करना आरंभ किया था 1945 से और 27 दिसंबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन गया था। इसके अलावा इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो है 190। कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश हैं 190। आपसे पूछे कि इस अभी वर्तमान में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है, तो एक बल्गेरियाई अर्थशास्त्री हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो हैं इसकी वर्तमान में बुल्गारिया की हैं ये, तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। याद रखिएगा कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इन्होंने G20 शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था सितंबर में, उसमें इन्होंने भाग भी लिया था। ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने। ये इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, कोई ये G20 सम्मेलन में जितने भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, गवर्नर जो भी आए होंगे ना हमारे भारत में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। हमारे ये टेस्ट में भी मैंने कवर किया है ये क्वेश्चन। मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इस साल G20 की मेजबानी हमारे भारत ने की है। तो कौन कौन से देश के कौन कौन से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, विदेश मंत्री जो भी आए होंगे ना, तो वो याद करना आपको ज़रूरी है। तो वो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बाकी मैं वीडियो में भी करा दूंगी और टेस्ट में भी कवर किया है। तो ये इसके सही कथन चुनना है, तो सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी महाअभ्यासिका 12,000 प्रश्नों की। ये तीन बुकलेट टोटल मिलती है। इसका आपको 2 भाग मिलता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो 10,199 प्रश्न है इसकी 800 लगभग पेजेस हैं। 800 पेजेस की अगर हम एक बाइंडिंग करा के देते तो आपको कैरी करने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम इसकी 2 बाइंडिंग करा के आपको दे रहे हैं। साथ में ये करंट अफेयर्स की बुकलेट आपको हम फ्री दे रहे हैं। ये तीनों बुकलेट आपके घर पहुँचेंगी। अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, अगर आप सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको तुरंत व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगा। शुरू के 50 लोगों को, जिसमें लगभग 30-35 लोग हो चुके हैं, शुरू के 50 लोगों को 1399 रुपये दिया जा रहा है। प्लस इसमें 70 रुपीज़ जो अगर मध्य प्रदेश में ही रहा तो 70 रुपीज़ कुरियर चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी 499 रुपये में दी जाएगी। ये केवल शुरू के 50 लोगों के लिए ऑफर है। आप देख सकते हैं कि 800 पेजेस से हमको बाइंडिंग भी कराना है, पैक भी कराना है, आपको डिलीवर भी करवाना है। इसलिए हमने जितना भी हमारा बनता है, हमारी टीम का बनता है, उतना लगा के मिनिमम रेट में आपको ये दिया जा रहा है। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 6260190944। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम मेरा आकांक्षा 1957 के नाम से है। आकांक्षा 1957 से आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूनिट 1 से 10 तक सभी संभावित प्रश्नों को कवर किया है। बहुत ही शानदार, सुपर डुपर, जो भी ये लेगा बहुत शानदार सेट होने वाला है। हर तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं। जो मैं ये अभी करा रही हूँ, जो अभी क्वेश्चन करा रही हूँ, इस बुकलेट के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उससे मैं करा रही हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है जो उसी तरह का लेवल लिया है जिस तरह से PSC हर बार पूछती है। जिस तरह से PSC का लेवल है, PSC हर बार पूछ रही है, तो वैसा ही एक क्वेश्चन इनको तैयार किया गया है। सभी को सजेस्ट करूंगी, सभी लोग बस इसको ही लगाइए। साथ में जो ग्रुप में दे रही हूँ बस वही पढ़िए और कुछ मत पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्के से होगा क्योंकि मैंने हर सिलेबस के क्वेश्चन को कवर किया है। ग्रुप में भी मैं लगातार अपडेट करा रही हूँ, ग्रुप में भी लगातार क्वेश्चन दे रही हूँ। एग्जाम तक ग्रुप में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, तो ये सभी आप करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है IMF का अंतिम सदस्य देश, या IMF का बोले तो 190वां जो सदस्य देश है वो कौन सा बना है? IMF में 190 सदस्य हैं, तो ये अंतिम सदस्य जो बना है वो बना है अंडोरा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 190 है। 1940-45 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता है। और अंतिम सदस्य देश इसमें कौन सा है? अंडोरा है। ये सभी फैक्ट इसके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान नॉर्मा ने किस देश को प्रभावित किया? तो हाल ही में तूफान नॉर्मा आया था और उसने मैक्सिको के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया। याद रखिएगा, तूफान नॉर्मा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो तूफान नॉर्मा ने मैक्सिको को प्रभावित किया है।
अगला क्वेश्चन है 2028 के लॉस एंजल्स में कितने नए खेलों को शामिल किया है। तो 2028 का जो ओलंपिक होना है उसकी मेज़बानी सबसे पहले याद रखिएगा कौन सा करेगा, कौन सा शहर करेगा, लॉस एंजल्स करेगा 2028 की। और 2036 में हमारे भारत में होने वाली है गुजरात में। गुजरात 2036 की मेज़बानी कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन हाँ इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये कर सकता है। और 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। 2024 का पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजल्स में होगा और 2036 का, हर 4 साल बाद ये ओलंपिक गेम्स होते हैं। और 2028 का लॉस एंजल्स में होगा, 2036 का गुजरात में होने की संभावना है और 2024 का पेरिस में होगा। तो ये अभी सभी आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 2028 का जो लॉस एंजल्स में है इसमें कितने नए खेलों को शामिल किया है। इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया है, जिसमें है क्रिकेट। इस बार अगली बार से जो 2028 से ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट भी ओलंपिक में शामिल होगा। करीब 128 साल बाद इसको शामिल किया जाएगा। 128 साल पहले क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा हुआ करता था। 1900 जो है 1900 में सबसे पहले इसको इस क्रिकेट ने आखिरी बार इसको खेला था। 1900 के बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। 5 खेलों को वर्तमान में 2028 से शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसमें पहला है क्रिकेट, दूसरा है स्क्वैश, तीसरा है बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, चौथा है लैक्रोस और 5वां है फ्लैग फुटबॉल। इस प्रकार से 5 खेल 2028 के लॉस एंजल्स में शामिल होंगे। तो ये लिखकर याद कर लीजिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आपने इंस्टा को नहीं फॉलो किया है तो इंस्टा को फॉलो कीजिएगा। सब लोग कमेंट जरूर करते जाइएगा। सब लोग कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अगर ज़्यादा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग क्या होता है ना, जैसे कि एग्ज़ाम आता है ना, एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले ज़्यादा आप लोग पढ़ने में रुचि लेते हैं, उसके बाद बैठे रहते, फिर 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता है। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो टेस्ट पेपर है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी में मंगा लीजिए, सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में मंगा लीजिए। जब सॉफ्ट कॉपी में भी अगर लें तो आप लोग खुद प्रिंट जरूर करा लीजिएगा। अगला है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले कि गगनयान मिशन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये अंतरिक्ष एक पूरी तरह से 3 टन वाला अंतरिक्ष यान है और इसको 21 अक्टूबर 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। 3 सदस्यीय ये चालक दल के साथ गया है और लगभग 2 दिन की मिशन की अवधि के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से लौटने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इसके अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण जो प्रणाली है वो लगाई गई है। तो ये आप याद रखें ना। गगनयान मिशन का जो लक्ष्य है वो 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना है। क्रू मॉडल के तहत इसका जो मॉडल क्या है वो क्रू मॉडल है। पेलोड क्या यूज़ किया गया है, क्रू मॉडल, और क्रू ए एस्केप सिस्टम तो ये यूज़ किया गया है। तो इसके तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे, पहला दूसरा सही, डी आंसर इसका जो हो जाएगा उपरोक्त तो सभी इसके आंसर हो जाएंगे। ये गगनयान मिशन के बारे में सही हो जाएगा। अगला है डूरंड कप 2023 किसने जीता। डूरंड कप जो है वो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। डूरंड कप जो है भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है डूरंड कप। डूरंड कप 2023 किसने जीता है, ये मोहन बागान ने जीता है। डूरंड कप किसने जीता है, मोहन बागान ने जीता है। और ये 23 साल बाद मोहन बागान ने फिर से ये कप जीता है। और इन्होंने, मोहन बागान ने किसको हराया, इन्होंने ईस्ट बंगाल को हराया। तो याद रखिएगा डूरंड कप किसने जीता है। तो अभी 3 अगस्त से 3 सितंबर तक यह फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई। डूरंड कप फुटबॉल की प्रतियोगिता है। किसने जीता है डूरंड कप, डूरंड कप मोहन बागान ने जीता है। किसको हराया, इन्होंने ईस्ट बंगाल को हराया है। तो याद रखिएगा डूरंड कप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के
साथ प्रायोजन संबंध के कारण इंडियन ऑयल डूरंड कप के रूप में भी जाना, ये पूछ सकते हैं, डूरंड कप को और किस नाम से जाना जाता है, तो इंडियन ऑयल डूरंड कप के रूप में भी ये जाना जाता है। किसने जीता इसको, मोहन बागान ने जीता। किसको हरा के जीता, ईस्ट बंगाल को हराकर इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, अभी तक के में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, तो देखो नोवाक जोकोविच और मार्गरेट कोर्ट, इन दोनों ने ही 24 जीते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर इन दोनों में से किसी का नाम आ जाए, नोवाक जोकोविच या मार्गरेट कोर्ट का, नोवाक जोकोविच और मार्गरेट कोर्ट का, तो इन दोनों ने ही सबसे ज़्यादा जो है जीते। नोवाक जोकोविच एक सर्बियाई खिलाड़ी हैं, सर्बिया के हैं ये, और अब तक इन्होंने कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अभी हाल ही में इन्होंने यूएस ओपन जीता है, और मार्गरेट कोर्ट ने भी 24 जीते। इसके बाद रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं, राफेल नडाल ने 22 जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने। अगर उसके ये नहीं दिया जाए, उसका राफेल नडाल दिया जाए, तो राफेल नडाल 22 जीते हैं और रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा पर कब तक मानव पहुंचाएगा, 2035, 2040, 2020 या 2025। तो मानव चंद्रमा पर मानव चंद्रमा पर कब तक मानव पहुंचाएगा, 2040 तक। 2040 तक मानव चंद्रमा पर भारत चंद्रमा पर मानव को पहुंचा देगा। कब तक पहुंचा देगा, वो 2040 तक। भारत चंद्रमा पर कब तक मानव पहुंचा देगा, 2040 तक भारत चंद्रमा पर मानव पहुंचा दे जाएगा। और भारत साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रमा 3 के बारे में अगर हम बात करें, तो चंद्रमा 3 जो है वो साउथ पोल पर लैंडिंग किया है, और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला हमारा भारत पहला देश बन गया है। अगला है, G20 सम्मेलन के बारे में सही कथन बताना है। तो स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी, बिल्कुल हुई थी। 2023 का सम्मेलन कहाँ होना है, भारत में हुआ है। 2024 का कहाँ होगा, ब्राज़ील में। और 2025 का कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो ये सभी सही इसके कथन है, तो ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ही इनको मेंशन किया है, इन क्वेश्चन को, कि जिससे पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और एक ही टॉपिक के बारे में जो भी आप चीज़ें जानना चाहते हो, इस तरह से मैंने फ्रेम करके बनाए हैं क्वेश्चन, की कहाँ हुआ, तो 23 में कहाँ हुआ, 24 में कहाँ होगा, 25 में कहाँ होगा, जिससे कि आपको एक ही जगह पे एक ही टॉपिक के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। जो G20 है वो एक विकासशील देशों का एक संगठन है। G20 क्या है, एक विकासशील देशों का संगठन है, और भारत ने भी इस बार इसकी मेज़बानी करी। भारत में जगह जगह पे भारत मंडपम के तहत इसका सम्मेलन जो हुआ था, जगह जगह इसको रखा गया। यह एक अंतः सरकारी संघ है, और जिसमें अफ्रीकी संघ शामिल है, यूरोपीय संघ शामिल है, 19 संप्रभु राज्य इसमें शामिल हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे, भ्रष्टाचार विरोध हुआ, वित्तीय स्थैर्य हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, उनके संबंध में ये जानकारी रखता है। स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। 2023 वाला जो सम्मेलन वर्तमान का हुआ भारत में, अगला जो होना है 24 में ब्राज़ील में होना है, 25 का दक्षिण अफ्रीका में होना है। ये वही टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया है, जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, उसकी बुकिंग आरंभ, ये जो मेन सीरीज़ है, उसके साथ आपको एक करंट अफेयर्स की मिलती है। टोटल 3 बुक मिलती है। शुरू के 50 लोगों को 1399 प्लस कुरियर चार्ज में दिया जा रहा है। बाकी के जैसे ही 50 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका रेट 1500 प्लस कुरियर चार्ज हो जाएगा। जो भी अपना करना चाहते हैं, 2 बुकलेट मिलेंगी, एक 1 से 5 तक की यूनिट की मिलेगी, और एक 6 से 10 तक की यूनिट की मिलेगी। साथ में आपको करंट अफेयर्स का फ्री मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, ऐसा आपको पसंद आए होंगे। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।